अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो टेंसेस का दूसरा लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिफोर डिस्क्राइबिंग ऑल टेंसेस वी नीड सर्टन फंडामेंटल पॉइंट्स डीलिंग विद दीज fundamental but essential points we keep a little apart from academic terminology so that these details may be more comprehensible to Pakistani students than otherwise. As a matter of fact, these are four pillars on which the building of tenses stands. If we remove or avoid any pillar, the whole building will collapse. It means that if we violate even a single agreement or basic rule, the entire sentence will be wrong. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है वो चार रूल्स या चार एग्रीमेंट्स जो हैं वो पहले मैं आपको बताऊंगा। अगर इन एग्रीमेंट्स को फॉलो ना किया जाए किसी भी सेंटेंस को बनाते हुए तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाता है। जैसे ही अगर कोई किसी बिल्डिंग में सही तरीके से पिलर्स ना लगाए जाएं और वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, इसी तरह ये चार रूल्स हैं जिनकी बेस के ऊपर इंटायर सेंटेंस जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट बनता है। तो एग्रीमेंट नंबर वन जो है वो है हमारे पास सब्जेक्ट। एग्रीमेंट नंबर वन इज़ अ सब्जेक्ट। देयरफॉर एट फर्स्ट वी शुड know the real concept of subject so that we may understand the first agreement. There is misconception about the word subject. It is often confused with the Urdu word file. File means a person who does some action, but we see that in a great number of sentences there is no doer. Doer means file, कोई काम करने वाला। तो पहला जो एग्रीमेंट है हमारे पास, ये एग्रीमेंट नंबर वन जो है या रूल नंबर वन जो है वो किसी भी सेंटेंस बनाने का वो ये है कि हमने हमारे जहन में एक मिसकंसेप्शन है, एक गलत कॉन्सेप्ट जो है वो बिठाया गया है कि कोई भी आपने सेंटेंस बनाना है, इंग्लिश का कोई भी आपने जुमला बनाना है तो उसमें फ़ाइल का यानी काम करने वाले के का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये इंतहाई गलत कॉन्सेप्ट है। फ़ाइल का होना जो है वो किसी भी सेंटेंस के अंदर जो है वो ज़रूरी नहीं है। बेसिकली जो है वो सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। और सब्जेक्ट और फाइल और चीज़ है। सब्जेक्ट ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में आप कोई चीज़ बयान करते हैं, कोई बयान देते हैं, प्रेडिकेट हम बयान को कहते हैं। तो सब्जेक्ट जो है, फाइल जो है वो फाइल कहते हैं उर्दू में काम करने वाले को, कोई फेल सर अंजाम देने वाले को। अभी नीचे जो है एग्जांपल्स दी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ये ऑनेस्टी जो है ये ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हम ऑनेस्टी को जो है यहाँ पे आप फाइल नहीं कह सकते। यहाँ पे भी जुमला बन रहा है। कोई अगर आपसे कह दे कि फाइल के बगैर जुमला नहीं बनता, इंग्लिश का सेंटेंस नहीं बनता, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। बल्कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, फाइल का होना ज़रूरी नहीं है। सब्जेक्ट और फाइल को जो है वो अक्सर जो है आपस में मिला दिया जाता है, सेम थिंग कहा जाता है, लेकिन ये सेम थिंग नहीं है। बेसिकली जो है वो सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। फाइल और चीज़ है, सब्जेक्ट और चीज़ है। फाइल का होना ज़रूरी नहीं है सेंटेंस के अंदर। तो नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं। सलीम प्लेज हॉकी। यहाँ पे सलीम जो है वो कोई ना कोई काम कर रहा है, तो वो क्या काम कर रहा है? हॉकी खेल रहा है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे भी कोई ना कोई काम हो रहा है। ही हैज़ अ प्रेशियस वॉच। अब यहाँ पे उसकी मलकियत आ रही है, ना कि वो कोई काम कर रहा है। तो इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा है कि सब्जेक्ट को और फाइल को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। द अर्थ इज राउंड। अब यहाँ पे आप देख लें, द अर्थ इज राउंड, यहाँ पे भी कोई काम नहीं हो रहा, फाइल कोई काम नहीं कर रहा, यहाँ पे फाइल है ही नहीं। बल्कि ये जो द अर्थ है ये एक सब्जेक्ट है, ये ही भी एक सब्जेक्ट है, शी भी एक सब्जेक्ट है, सलीम भी एक सब्जेक्ट है। नीचे आ रहा है यूनिवर्सल साइलेंस गिव्स जॉय। खामोशी जो है वो खुशी देती है। अब ये जो साइलेंस है ये सब्जेक्ट है, ना कि फाइल है। अब यहाँ पे साइलेंस कोई काम नहीं कर रही। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे जो ये जो ऑनेस्टी है ये भी कोई काम सार अंजाम नहीं दे रही, बल्कि ये भी एक किस्म का एक सब्जेक्ट है, फाइल नहीं है। गॉड इज़ वन, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, गॉड इज़ वन, अल्लाह एक है। तो ये भी जो है यहाँ पे भी कोई काम सार अंजाम नहीं दिया जा रहा, बल्कि अल्लाह ताला की जो है वो वादानियत बयान की जा रही है। तो
कोई भी सेंटेंस है इंग्लिश का, उसके अंदर सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, फाइल का होना ज़रूरी नहीं है। बगैर फाइल के सेंटेंस बन जाता है। तो सेंटेंस के जो है वो बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में आप कोई बयान देते हैं, कोई ना कोई बात करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सलीम प्लेज हॉकी, द अर्थ इज राउंड। अब यहाँ पे सलीम जो है वो सब्जेक्ट है, प्लेज हॉकी जो प्रेडिकेट है, उसके बारे में हमने कोई बयान दिया है। और नीचे हमारे पास जो है वो द अर्थ इज राउंड जो है ज़मीन गोल है, द अर्थ जो है ये एक सब्जेक्ट है और उसके बारे में हमने एक बयान दिया है। Actually, in English, in every sentence, there is some statement which is called predicate. The word or words about which this statement is given is called subject. The subject is not necessarily a human being or a doer. जो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो सब्जेक्ट है उसको फाइल के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ये सब्जेक्ट जो है वो लाजमी नहीं है कि एक इंसान हो, तो ये कोई इंसान के अलावा कोई और, या कोई काम करने वाला हो, या फाइल हो, इसके अलावा कोई और चीज़ भी हो सकती है हमारे पास। ए नाउन, ए प्रोनाउन, ए जीरंड, एन इन्फिनेटिव और ए फ्रेज और ए क्लास में बी अ सब्जेक्ट। एक जो है वो आपके पास नाउन है, प्रोनाउन है, जीरंड है या इन्फिनेटिव है, कोई फ्रेज है या पूरे का पूरा कोई क्लास है, वो भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। इट मे बी सिंगुलर और प्लूरल। जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब जो है वो देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट्स के जो है वो पहले हमने ये बताया कि सेंटेंस के अंदर जो है सेंटेंस के मेन टू पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। अब हम फर्दर जो है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट जो है हमारे पास वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। यानी कि हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो वाहिद भी हो सकता है या जमा भी हो सकता है। There are two groups of subjects, singular and plural groups. Singular group indicates all those words which denote one individual. जो सिंगुलर ग्रुप है सब्जेक्ट का, वो जो है वो किसी एक फ़र्द वाहिद को ज़ाहिर करेगा या किसी सिंगल चीज़ को ज़ाहिर करेगा। ऑल दोज वर्ड्स विच डिनोट वन इंडिविजुअल आइडिया आर थिंक। वो कोई इंसान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई आइडिया भी हो सकता है। Similarly, plural groups includes all those words which indicate plural more than one. जो प्लूरल ग्रुप है सब्जेक्ट्स का, उसके अंदर जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, एक से ज़्यादा इंसान हो सकते हैं, एक से ज़्यादा आइडियाज़ भी हो सकते हैं। इंडिविजुअल्स, आइडियाज़ आर थिंग्स। सिंगुलर ग्रुप, इसको मज़ीद जो है हम डिस्क्राइब करते हैं। ही, शी, इट, असलम, परवीन, ऑनेस्टी, ब्यूटी, एन अटैक, ए टेबल, दिस बॉय। ये एग्जांपल्स हैं सारी सिंगुलर ग्रुप की। पहले सिंगुलर ग्रुप को मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। दैट गर्ल, ए स्टोन, साइलेंस, ए पीस ऑफ एडवाइस, द स्टार, द अर्थ, etc. Somebody, someone, something, anybody, anything, nobody, no one, nothing, everybody, everyone, everything, each, every, either, neither और none। ये सारे जो हैं सिंगुलर ग्रुप के अंदर आते हैं, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। द रूल कन्फाइंस अस टू यूज द फॉलोइंग वर्ड्स विद दीज। वो कहता है जी, अगर आपने ऊपर वाले वर्ड्स जो हैं या ऊपर वाला जो सब्जेक्ट है वो किसी भी सेंटेंस के अंदर यूज़ करना है तो आपको बदरजा ज़ैल रूल जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर सिंगुलर ग्रुप है आपके पास सब्जेक्ट का, तो उसके साथ आप जो है वो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप इज़, वाज, डज, हैज़ और फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो एस या ई एस का इजाफा करते हैं। फिर हमारे पास सेकंड आ जाता है प्लूरल ग्रुप। वी, दे, यू, द बॉयज, द गर्ल्स, द क्लाउड्स, द टेबल्स, द पीपल, ही एंड शी, अली एंड असलम, साइलेंस एंड पीस। ये सारे जो हैं ये प्लूरल हैं। लेकिन हमारे पास ये जो आई है, आई सिंगुलर है, लेकिन हम इसको जो है वो इसके साथ डू और हैव एक्सेप्ट करते हैं प्लस फर्स्ट फॉर्म। मतलब ये कि इसको जो है ये एम के अलावा ये एक्सेप्शन है। आई के साथ जो है वो हम जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ जमा का सीगा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि कोई इंसान जो है वो अगर खुद को रिस्पेक्ट नहीं देगा, यानी आई मतलब खुद, तो दूसरा इंसान भी उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा। इसलिए जो है वो आई जो है उसको भी प्लूरल के साथ जो है वो ट्रीट किया जाता है। So we include it to plural groups. Similarly,
दो यू इज सिंगुलर हमारे पास जो यू है, यू जो है वो सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है, लेकिन हम इसको जो है वो प्लूरल ग्रुप के अंदर इंक्लूड करते हैं। प्लूरल ग्रुप आर वी डू, और प्लूरल ग्रुप के साथ जो है वो हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर वी डू हैव और प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं इसके साथ, और उसके अंदर हम एस या ई का जो है वो एडिशन नहीं करते। इसके जो मिसालें हैं वो ये हैं एम, वाज और आई, ये सारे जो है वो प्लूरल ग्रुप्स के अंदर आते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट है सेंटेंस बनाने का जो सेकंड रूल है, देयर आर सर्टन वर्ड्स विच आर ऑफन नॉट यूज्ड अलोन। कुछ अल्फाज हमारे पास ऐसे होते हैं जो अकेले इस्तेमाल नहीं होते, दे नीड फर्स्ट फॉर्म आर बी आफ्टर देम। कुछ अल्फाज हमारे पास ऐसे होते हैं वो अकेले इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि उनके साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, उन अल्फाज के साथ मखसूस अल्फाज हैं, या फिर उनके साथ बी इस्तेमाल होता है। बी क्यों इस्तेमाल होता है? बी इसलिए कि बी खुद ही एक फर्स्ट फॉर्म है। वो लफ्ज़ कौन से हैं? वो लफ्ज़ हैं डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट और टू। इसके साथ हम क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या फिर बी इस्तेमाल करते हैं। ही विल कम हेयर, अब ये यहाँ पे ये विल आ रहा है, ये भी विल आ रहा है, तो विल के साथ हमने जो है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया। ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नीचे दूसरी एग्जांपल दी हुई है, ही विल माई फ्रेंड। अब यहाँ पे विल आ रहा है, लेकिन ना तो हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया और ना ही बी का इस्तेमाल किया, तो ये हमारा सेंटेंस जो क्या है ये गलत है, इनकरेक्ट है। तो नीचे उसको जो है करेक्ट किया गया है, ही विल बी। अब ये विल के साथ जो है हमने बी इस्तेमाल किया है। ऊपर जैसे हमने रूल पढ़ा है कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनके साथ या तो फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर बी आती है, बी आता है। अगर आप इन अल्फाज के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते या फिर आप इनके साथ बी नहीं लगाते, तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत होगा। ही विल बी माई फ्रेंड, ये अब करेक्ट है। ही कैन सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे ये कैन आया हुआ है, ये भी यहाँ पे कैन आया हुआ है, कैन के साथ हमने जो है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया, तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। शी कैन इल, अब शी कैन एल, ये कैन आ रहा है, तो कैन के साथ जो है वो हमने पढ़ा था कि या फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फिर बी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तो हमने ना ही हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है कैन के बाद और ना ही जो है वो बी इस्तेमाल किया, तो ये हमारा फिक्रा जो है वो इनकरेक्ट है। नीचे इसको मैंने करेक्ट किया हुआ है, शी कैन बी इल, कैन के साथ हमने बी लगाया, तो ये फिक्रा या सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। द पुअर शुड हेल्प, पुअर शुड हेल्प। अब शुड के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल नहीं की, ना ही बी लगाया, तो इसलिए ये हमारा सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसको करेक्ट करेंगे, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। साथ में हमने यहाँ पे शुड के बाद बी लगाया, यहाँ पे हमारा शुड ये खड़ा हुआ है, तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो गया। ये फंडामेंटल रूल नंबर 2 है, इसको याद रखना है। अगर ये आप रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो सेंटेंस आपका करेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली आफ्टर हैज़, हैव, हैड, अब कुछ और अल्फाज हैं उनके साथ जो है वो हम क्या इस्तेमाल करते हैं वो नीचे पढ़ते हैं। सिमिलरली आफ्टर हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शेल हैव, वी मस्ट ऑप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस। वो कहता है अगर हमारे पास हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शेल हैव आ जाए, तो हम उनके साथ जो है मदरजा ज़ैल अल्फाज में से जो है वो एक अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, मदरजा ज़ैल ऑप्शन में से एक ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो ये जब जहाँ पे ये अल्फाज आ जाएँ तो हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शेल हैव के साथ जो है हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे या फिर हम इन्फिनेटिव लगाएंगे। इन्फिनेटिव हमारे पास जो है वो कोई भी फॉर्म है, अगर उसके साथ आप टू लगा देते हैं, कोई भी फॉर्म है उसके साथ आप टू लगा देते हैं, तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। और अगर जो फॉर्म है वर्ब की फॉर्म है उसके साथ आपने टू नहीं लगाया तो उसको बेयर इन्फिनेटिव भी कहा जाता है। उसके बिन या थर्ड फॉर्म, नाउन और एडजेक्टिव, बिन, बीइंग और थर्ड फॉर्म। ये हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शेल हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे या इन्फिनेटिव लगाएंगे या बिन लगाएंगे। फिर हमारे पास या तो कोई नाउन या एडजेक्टिव होगा, फिर उसके साथ हम क्या लगाएंगे, बिन, बीइंग या फिर थर्ड फॉर्म। ही हैज़ रिटन अ लेटर, अब इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ पे ये हैज़ खड़ा है, हैज़ के साथ जो है हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया, ही हैज़ रिटन अ लेटर। अगर यहाँ पे मलकियत होती तो वो मलकियत वाले सेंटेंसेस जो हैं वो हैज़, हैव यानी रखना, उनका जो है वो सिनेरियो अलग होता है। यहाँ पे हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यू हैव टू लीव अर्ली, टू लीव, ये अब हमारे पास इन्फिनेटिव है। ये जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ जो है हमने
टू लगा दिया, ये हैव है और हैव के साथ जो है हमने टू लीव, यू हैव टू लीव अर्ली। इसका मतलब है आपको बहुत जल्दी लाजमी सुबह जाना पड़ेगा। आई हैड बिन हिज फ्रेंड, अब हैड के साथ जो है वो बिन हमने लगा दिया, ये जो है थर्ड